स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इनइक्वालिटी की रीजनिंग में इनइक्वालिटी की टॉपिक पढ़ रहे थे। इनइक्वालिटीज में हम लोग पहला टाइप सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने टाइप 2 बताया था। उस टाइप 2 में हम लोगों ने क्या मोर देन वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। मोर देन वन स्टेटमेंट्स में हम लोग सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग उसका अगला टाइप पढ़ेंगे विदाउट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये अभी के जितने भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने जो पिछले क्लास में जो ट्रिक्स बताया था उसी ट्रिक्स पर सारे क्वेश्चंस बचेंगे। ट्रिक्स आप लोग जानते ही हैं, 100, 75 और 50% के लॉजिक पर। रिमाइंड कर दे रहा हूं एक बार फिर से, जैसा कि हमने बताया था, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका लेस देन इक्वल टू, ये 3 ग्रुप में बांटा गया था। ये ग्रेटर देन का केस में ये 100%, ये 75% इसे दी गई थी, इसे 50%, इसे लेस देन में 100% और इसे 75%। ठीक है, अब क्या थे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में जैसा बताया गया था, क्वेश्चन एक के बाद एक खत्म होते थे, स्टेटमेंट भी वहीं से अगला एलिमेंट के स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन विदाउट सीरीज बेस्ड में देखिए क्या मोर देन वन स्टेटमेंट, जैसे लिखा हुआ L इक्वल टू P लेस देन इज इक्वल टू आप W लेस देन V लेस देन इज इक्वल टू K ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q, ये एक स्टेटमेंट में। फिर अलग अलग से क्या हुआ B लेस देन L सेमीकोलन K इज इक्वल टू M। जब ये अलग अलग स्टेट दिए रहेंगे तो इसको अरेंज करना पड़ता है, और यही मेन इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अब जब हम इसको एक में मर्ज करेंगे तो कौन सा पैटर्न पर करेंगे, तो उसमें हम कॉमन टर्म ढूंढेंगे हर स्टेटमेंट में कि वो कौन सा कॉमन टर्म है। नाउ जैसे यहाँ पर B है तो B को कहां कैसे जोड़ा सकता है, B और L। देखिए L यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, L ग्रेटर देन B या B लेस देन L। तो B लेस देन क्या है, L है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या B लेस देन L, ये वाली बात हमने लिख दी। अब ये वाली जो सारी बात थी ये हमने फिर उतार दे रहे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इज इक्वल टू P लेस देन इज इक्वल टू W लेस देन V लेस देन इज इक्वल टू K। अब यहां पर रुक जाएंगे, क्यों रुकेंगे, क्योंकि अभी हमें K को भी स्टेटमेंट को मर्ज करना है। तो क्या लिखा हुआ K इज इक्वल टू M, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं K इज इक्वल टू M। अब उसके बाद क्या हुआ, K ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q, तो बोलेंगे सर M लिखा हो, क्योंकि K का जो वैल्यू होगा इक्वल टू M के वैल्यू के बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं K इज इक्वल टू M ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q। अब हमारा ऊपर का जो स्टेटमेंट जो अलग अलग दिए गए थे ये 3 टाइप अब मर्ज हो गए हमारे किसमें, सिंगल स्टेटमेंट में बन गए। ठीक है, अब जब हमारा सिंगल स्टेटमेंट बन गया तो हम लोग तो पहले से जो टेक्निक सीखे थे उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। नाउ स्टार्ट। अब हमें इस स्टेटमेंट के आधार पर ये जो कंक्लूजन लिखे गए वो कौन सा कंक्लूजन राइट है रॉन्ग वो पता करना है। नाउ क्या लिखा, B लेस देन Q, तो B इस प्लेस पर है, सॉरी B लेस देन V, तो हमारा क्या लिखा हुआ, B यहां पर है, V यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, आपका लिखा हुआ है B लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लिखा हुआ है। तो ना दोनों में इसमें बड़ा कौन सा है हमारा 100%, तो 100% वाले प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा B लेस देन V, मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमारा ऐसे ही है। समझ में आ रही बात ना। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ M ग्रेटर देन P, चलिए M के पास चलेंगे। M आपका कहां पर है, इस प्लेस पर है, P कहां पर दिया हुआ, इस प्लेस पर है। तो देखिए M हमारा क्या M ग्रेटर देन P, तो इधर पढ़ेंगे तो क्या हुआ M इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हमारा ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाले को प्राथमिकता देंगे, इसीलिए M ग्रेटर देन P। सही है, तो मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार ये हमारा दोनों सही है, और जब दोनों सही है तो इधर से कौन सा होगा, ये यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुकरण करता है, मतलब पहले वाले का जवाब क्या होगा हमारा D नंबर होगा। आ रही बात आप लोगों को समझ में, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इस पर अगला क्वेश्चन देखें, हमारा अगला स्टेटमेंट जो दिया गया है, देखिए अगला स्टेटमेंट से हमारा दिया गया है, क्या लिखा हुआ है
एस लेस देन टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू आर, एक स्टेटमेंट अलग से लिखा गया है क्या, टी लेस देन बी। अब इसको हम लोग मर्ज करेंगे, तो देखिए मर्ज कैसे होगा, बोले थे जो स्टेटमेंट में हमेशा एक कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे कि किसी में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन होगा उसी जगह पर मर्ज होगा ना। तो टी इस प्लेस पर है, तो चलिए इसको हम लोग मर्ज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहां पर तो बीच में एंटर नहीं कर सकते, इसी प्रकार ऐसे मर्ज कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग, टी का सामने ये तो टी लिखा हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे क्या, टी लेस देन भी। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, अब मर्ज किए। अब देखिए इसका कैसे हम लोग जजमेंट कर सकते हैं, या तो यहां क्या हो जाएगा, ये रूट ऐसे चल के ऐसे चलेगी, ठीक है, या तो ये रूट ऐसे चल के ऐसे चलेगी, या सीधा चलेगी। समझ में आ रही बात, कैसे, देखिए हमें क्या सर्च करना है, आर और टी। अब इस लाइन को थोड़ा हटा दे रहे, अच्छा लगेगा ना। क्या लिखेंगे, आर लेस देन टी, सॉरी आर लेस देन एस। तो हमारा क्या, आर इस प्लेस पर लिखा हुआ है, एस इस प्लेस पर लिखा गया, तो इसी लाइन में चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक क्या हुआ, आपका आर लेस देन एस, तो यहां पर देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप क्या है, एक लेस देन का ग्रुप है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रुप है, तो दो अलग अलग ग्रुप आ जाने पर कोई कंपेयर नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत, कंक्लूजन, ठीक है। अब चले दूसरे का बात, टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, टी इस प्लेस पर है आपका, ठीक है, आर इस प्लेस पर है, तो क्या होगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, क्योंकि इसका वैल्यू 75%, इसका वैल्यू कितना 50%, तो टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर, टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब ये सही है। मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन केवल 2 सही होगा, तो केवल 2 सही होने पर क्या जवाब है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है तो सी नंबर, मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट का जवाब क्या होगा आपका, सी नंबर होगा, ठीक है। आगे देखें, देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, सी ग्रेटर देन यू लेस देन इज इक्वल टू एस लेस देन टी इज इक्वल टू ओ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई सेमी कोलन जेड इज इक्वल टू ओ लेस देन इज इक्वल टू पी, यही लिखा हो गया ना। हमारा कॉमन टर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई इसमें कॉमन मिल रहा, देखिए ओ मिल रहा, यहां पर भी आपका दिया हुआ, यहां पर इसी जगह पर हम लोग मर्ज कर सकते हैं स्टेटमेंट को। चलिए आइए मर्ज किया जाए, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह का सिंबल लगाएंगे, क्या लिखा हुआ, ओ इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू पी, मतलब हमारा रूट जो होता है ट्रैक इस प्रकार से ऐसे भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है, z ग्रेटर देन y, तो z कहां पर दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर मर्ज करने का है, z इस प्लेस पर है, y इस प्लेस पर है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए z, अब हम लोग इस ट्रैक से बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो z लिखा हुआ है, z ग्रेटर देन y, z इज इक्वल टू o ग्रेटर देन d ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो क्या दिया हुआ है हमारा 100% दिया हुआ है, z ग्रेटर देन y, क्योंकि हमारा 100% वाले को प्राथमिकता देना है, तो यहां पर क्या 100% है हमारा दिया हुआ है, तो हमारा क्या z ग्रेटर देन y, तो क्या होगा z ग्रेटर देन y, तो मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार पहला नंबर कंक्लूजन सही होगा। अब चलिए अगली बात, क्या लिखना है, C लेस देन O, तो चलिए O इस प्लेस पर है हमारा और C कहां पर है, यहां पर है, तो देखिए C और O का बीच में सिंबल एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन इज इक्वल टू है, दो अलग अलग ग्रुप होने पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसीलिए गलत है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, केवल एक नंबर, तो केवल एक अनुकरण करने पर आंसर ई नंबर, इसका आंसर क्या होगा आपका, ई नंबर होगा। समझ में आ रही है, देखिए अगला क्वेश्चन, ना आगे की जो हमारा दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, C लेस देन इज इक्वल टू R ग्रेटर देन A इज इक्वल टू S लेस देन इज इक्वल टू S सेमी कोलन R लेस देन P लेस देन Q, ये बात लिखा हुआ है। इसमें कॉमन टर्म ढूंढने की क्या है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो चलिए मर्ज किया जाए इसे। मर्ज करने पर क्या लिख सकते हैं हम इस प्रकार, R, ठीक है, लेस देन P लेस देन Q लिख लिए। चलिए
क्या H और R के बीच में कंपेयर करना है, तो H इस प्लेस पर R है, दो अपोजिट साइन, तो दो अपोजिट ग्रुप वाले आगे, कोई निष्कर्ष नहीं, गलत। ठीक है, R और Q के बीच में, R यहां पर है, हमारा Q इस प्लेस पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R और Q, तो इसमें तो इजी तरीका से हो गया, R और Q, तो क्या हुआ, R लेस देन Q, R लेस देन Q, मतलब दूसरा निष्कर्ष सही है। तो केवल जब दो सही हो तो कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। समझ में आ रही बात, अगला देखेंगे। देखिए अगला स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या, P ग्रेटर देन R इज इक्वल टू A लेस देन Y सेमीकोलन D लेस देन A, ये लिखा हुआ। चलिए A का पास मर्ज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसी प्रकार यहां पर D, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, D लेस देन, है ना, तो D आपका है अलग अलग ग्रुप होने पर यहां पर A कर देंगे। ठीक है, अब ये रूट हमारा A का पास चलेगा, तो या तो ऐसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे। देखिए D ग्रेटर देन जो आपका क्या है, A है ना, तो चलिए P और Y, तो P यहां पर दिया हुआ है, Y यहां पर दिया हुआ है, दो अलग अलग साइन, कोई कंपेयर नहीं, गलत। R लेस देन इज इक्वल टू D, R लेस देन इज इक्वल टू D। अब भाई R जो दिया हुआ है लेस देन इज इक्वल टू D, यहां पर R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू A, देखिए R इज इक्वल टू A दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, A जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा, D होगा, क्योंकि तो देखिए R का वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर है, तो मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R लिख सकते हैं, A का जो वैल्यू है R का वैल्यू है, तो मतलब क्या R लेस देन इज इक्वल टू D, और यहां पर क्या हो रहा, R ग्रेटर देन आपका सॉरी A जो होता है ग्रेटर देन D, मतलब A का जो वैल्यू R के वैल्यू के बराबर है, तो R ग्रेटर देन D, तो यहां पर R लेस देन इज इक्वल टू D, यहां पर 100% बोल रहा है, ये 75% बोल रहा, मतलब इस बेसिस पर क्या होगा आपका, ये भी गलत होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हड़बड़ाने की कोई दरकार नहीं है। यहां पर देखिए क्या है, A का जो वैल्यू R के वैल्यू के बराबर है, तो यहीं पर अगर कह सकते हैं A का वैल्यू जो R का वैल्यू को अगर बराबर होगा, तो हमसे क्या बोल रहा, R लेस देन इज इक्वल टू D, और यहां पर क्या हो रहा, R ग्रेटर देन D, 100% हो रहा है, 75% है, तो मतलब गलत है, मतलब एक और दो दोनों अनुकरण नहीं करता है। यदि ना तो निष्कर्ष एक और दो अनुकरण नहीं करता है, तो आपका क्या होगा, बी नंबर आंसर। समझ में आ रही बात, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपका किसी भी टाइप का मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट के विदाउट सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे, अरेंज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के जो पढ़े, पहला टाइप हमने पढ़ा सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा टाइप पढ़ा मोर देन वन स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, एक सीरीज बेस्ड, एक विदाउट सीरीज बेस्ड, इसका तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग मैजिक बॉक्स बेस्ड। ठीक है, तो उससे बहुत सारी परीक्षा में पूछी जा रही है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।